शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था नारद मुनि हनुमान जी का गुणगान प्रहलाद महाराज के मुख से श्रवण करते हैं। वे कहते हैं, कृष्ण की असली कृपा का पात्र मैं नहीं हूं, आप रामचंद्र जी के अप्रतिम सेवक, अद्वितीय योद्धा और कठोर व्रतों के अनुगामी महान संत स्वरूप, निर्भय, जो वृद्धावस्था और मृत्यु से रहित है, उन हनुमान जी के पास जाइए, जिन्होंने 800 मील का महासागर एक लघु सरिता की तरह पार कर लिया। लंकाधीश राक्षस राज के प्रसाद में बंदनी शोकातुर सीता जी के पास पहुंचकर उन्होंने मधुर वचनों से उनके सब संतप्त हृदय को उसमें प्राण फूंक दिए। जिन हनुमान जी ने भगवान राम के लिए अपने पीठ का एक आसन प्रदान किया और रामचंद्र जी और उनके अनुज लक्ष्मण दोनों की मना प्रसन्नता के वे कारण बने। दोनों के सेवा भार ढोने वाले अनन्य भक्त वाहक बने। उन हनुमान जी के पास जाइए, क्योंकि वे हनुमान जी निरंतर भगवान रामचंद्र जी की सेवा में लगे रहते हैं। परीक्षित महाराज ने कहा, हे माता, उस समय नारद मुनि हर्षोन्मत्त होकर बोले, ये तो परम मंगलमय है, ये तो परम मंगलमय है। तत्पश्चात वे अपने आसन से उठे और दिव्य अंतरिक्ष मार्ग से किम पुरुष वर्ष की ओर विहार करते हुए पहुंचे, जहां उन्होंने श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों की अनन्य भक्ति से सेवा करते हुए हनुमान जी के दर्शन किए। वन से संकलित अद्भुत उपहारों द्वारा वे भगवान की ऐसी आराधना कर रहे थे मानो स्वयं भगवान प्रत्यक्ष उपस्थित हो। उस समय गंधर्वों और अन्य दिव्य गायक गण द्वारा गाया जा रहा अमृतमय रामायण कथा का गायन सुनकर हनुमान के हृदय में आनंद की प्रचंड तरंगे उठी। उनका शरीर रोमांचित हो उठा, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी और वे प्रेम से कंपायमान हो गए। वह स्वयं भी अनेक अद्भुत मनोहर पद्म और गद्य स्तुतियां गा रहे थे और बार बार दंडवत होकर अपने आराध्य भगवान को प्रणाम कर रहे थे। यह देखकर नारद हर्ष विभोर होकर पुकार उठे, हे रघुकुल नायक, आपकी जय हो। हे सीतापति, आपकी जय हो। हे लक्ष्मण प्रभु के अग्रज, आपकी जय हो। अपने पूज्य प्रभु के पावन नामों का उच्चारण सुनते ही हनुमान आनंद से आप्लावित होकर आकाश में उछल पड़े और प्रेम पूर्वक नारद को गले लगाकर उनकी गर्दन में अपनी भुजाएं डाल दी। आकाश में खड़े होकर नारद मुनि आनंद के नृत्य में अपने चरणों को आगे पीछे हिलाने लगे और अपने कर कमलों से हनुमान की नेत्र धारा को पहुंचने लगे। तब प्रेम परवश होकर नारद ने उच्च स्वर में कहा, हे महापुरुष, आप भगवान को अत्यंत प्रिय हैं और आपके दर्शन से मैं भी अब उनके समीप प्रिय हो गया हूं। कुछ ही क्षणों में हनुमान ने अपने को संयम किया और विनम्रता पूर्वक देवर्षि नारद को प्रणाम कर उन्हें श्री रघुनायक श्री रामचंद्र के मंदिर में ले गए, जहां वे भगवान के श्री चरणों में दंडवत कर सके। नारद ने वहां जाकर भगवान के विग्रह को प्रणाम किया और हनुमान द्वारा सुसज्जित आसन पर विराजमान हुए। फिर प्रेम वैभव के धनाढ्य नारद ने अपनी वीणा झंकारते हुए प्रभु कीर्तन आरंभ किया। अब नारद जी किम पुरुष की ओर चल पड़े हैं। तो परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा को कहते हैं, नारद मुनि बड़े हर्षोन्मत्त होकर जब हनुमान जी को देखते हैं तो कहते हैं, आप परम मंगलमय हैं। और श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों की अनन्य भक्ति से सेवा करते हुए हनुमान जी का जब दर्शन किए नारद मुनि, तो उन्होंने देखा वन से संकलित अद्भुत उपहारों द्वारा
वे भगवान की ऐसी आराधना कर रहे थे मानो स्वयं भगवान प्रत्यक्ष उपस्थित हो। तो नारद मुनि ने भगवान राम को भी देखा उधर। उस समय गंधर्वों और अन्य दिव्य गायकगण द्वारा गाया जा रहा अमृतमय रामायण कथा का जब गायन हनुमान जी सुने तो उनके हृदय में आनंद की प्रचंड तरंगे उठी। हनुमान जी का शरीर रोमांचित हो उठा, नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी, प्रेम से शरीर कंपायमान हो गया। और स्वयं हनुमान जी अनेक अद्भुत मनोहर गद्य और पद्य स्तुतियों में गा रहे हैं, बार बार भगवान राम को दंडवत प्रणाम करके रोमांचित हो रहे हैं। ये दृश्य जब नारद जी देखे तो वह भी हर्ष विभोर होकर पुकार उठे, हे रघुकुल नायक, हे रामचंद्र जी आपकी जय हो, हे सीतापति आपकी जय हो। इस प्रकार से नारद जी भी भगवान राम का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी के साथ में भगवान राम भी रहते हैं। अब हनुमान जी ने आनंद से आप्लावित होकर आकाश में जब उछले तो प्रेम पूर्वक नारद जी को गले लगा लिया और उनकी गर्दन में अपने भुजाएं डाल दी। आकाश में खड़े होकर नारद मुनि आनंद के नृत्य में अपने चरणों को आगे पीछे हिला रहे हैं और हनुमान जी अपने कर कमलों से नेत्र धारा को पहुंच रहे हैं। नारद जी अपने हाथों से हनुमान जी के आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं उसको पोंछ रहे हैं। तब नारद जी उच्च स्वर में कहते हैं हनुमान जी को, आप भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, आपके दर्शन से मैं भी अब भगवान राम के बहुत नजदीक आ गया हूँ। और कुछ ही क्षणों में हनुमान जी ने अपने को संयम किया और विनम्रता पूर्वक देवर्षि नारद को प्रणाम करके रामचंद्र जी के मंदिर में ले गए, जहां वे भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किए। तो उस मंदिर में जाकर नारद जी भगवान के विग्रह को प्रणाम करते हैं, हनुमान द्वारा सुसज्जित आसन पर विराजमान होते हैं और फिर प्रेम वैभव के धनाढ्य नारद मुनि अपनी वीणा उठाकर प्रभु कीर्तन आरंभ कर देते हैं। देवऋषि नारद ने भाव विभोर होकर कहा, हे महावीर हनुमान, वास्तव में आप भगवान की अद्वितीय अतुलनीय असीम कृपा के परम पात्र हैं। आप तो निरंतर उस अद्भुत अमृत सिंधु में अवगाहन करते रहते हैं जो शुद्ध भक्ति रस से परिपूर्ण है। आप भगवान के सेवक हैं, सखा है, रथ है, आसन है, ध्वजा है, छत्र है, चावर है, स्तुतियों के कवि हैं, मंत्रदाता है, रणभूमि के सेना नायक है और उनके सर्वश्रेष्ठ सहयोगी हैं। सदैव उनके दिव्य गुणगान में लीन रहते हैं। आपने स्वयं को संपूर्णतः श्री रामचंद्र को अर्पित कर दिया है और उनके श्री चरणों की महाकृपा के आप परम भागी हैं। भगवान के यश का कीर्तन ही आपके जीवन और प्राण है और आप प्रभु शरणागत भक्तों के हृदय में अपार आध्यात्मिक आनंद का संचार करते हैं। आप तो गरुड़ और भगवान के अन्य सभी भक्तों से भी अधिक गौरवशाली हैं। आप शुद्ध भक्त हैं और शुद्ध भक्ति की परम सुख लहरी से बढ़कर कुछ नहीं मानते। इसी भाव से जो भी भक्तों के लिए हृदय विवल करने वाला है, आपने करुणा सिंधु दीन रत्न प्रभु से कहा था, हे प्रभु आप स्वामी हैं और मैं दास हूं। मुझे ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए जो हमारे मधुर संबंध को तोड़ दे। परीक्षित महाराज ने कहा, नारद के श्रीमुख से भगवान के चरण कमलों की महाकृपा का यह वर्णन सुनते हनुमान के हृदय में विराग्नि की चिंगारी भड़क उठी। वे विलाप करने लगे, अश्रुधाराओं में डूब गए। नारद मुनि ने उन्हें सांत्वना दी, किंतु हनुमान करुण स्वर में बोले, हे मुनिवर, मैं अत्यंत दुखी हूं क्योंकि मेरे आराध्य श्री रामचंद्र अब मेरे समीप नहीं है। आप मेरे हृदय पर यह आघात क्यों कर रहे हैं? उनके इस क्रूर वियोग की याद दिलाकर यदि मैं उनका दास हूं तो जब वे सुग्रीव अयोध्या वासियों और अपने अनेक प्रिय भक्तों को अपने साथ ले गए तब उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया? फिर वे बोले, आपके ममत्व के कारण आप सोचते हैं कि मैंने सीधे भगवान की सेवा का सौभाग्य पाया, इसलिए वे मुझ पर अत्यंत कृपालु हैं। परंतु उनकी कृपा जो मुझे मिली उसकी तुलना भी पांडवों पर
हुई कृपा के अणु मात्र अंश से नहीं हो सकती। वह तो जैसे एक नगण्य कंकड़ हो और पांडवों को मिली कृपा सुमेरु पर्वत। आगे वह बोले, बाल्यकाल से ही भगवान ने उन्हें अनगिनत कलेश भेजकर उनके धैर्य, धर्मनिष्ठा, यश, दिव्य ज्ञान, शुद्ध भक्ति और परब्रह्म के प्रति प्रेम को जागृत जगत में प्रकट किया। उन्होंने उनके सारथी, सखा, सेवक, मंत्री, दूत, रक्षक और अनुचर बनकर यहाँ तक कि उनकी स्तुति की और उनके चरणों में प्रणाम भी किया। वे पांडवों के प्रति इतने स्नेहाविष्ट हैं कि उनके लिए कौन सा कार्य नहीं करेंगे। उनके नगर की भूमि तक अब तपोवन समान पवित्र हो गई है, जहाँ निवास करना ही समस्त तपो का फल देने वाला है। तो देव ऋषि नारद जी भाव विभोर होकर हनुमान जी का गुणगान इस प्रकार करते हैं कि आप भगवान के अद्वितीय, अतुलनीय, असीम कृपा के पात्र हैं। आप सदैव अद्भुत अमृत सिंधु में डूबे रहते हैं, शुद्ध भक्ति रस से परिपूर्ण रहते हैं। आप भगवान के क्या नहीं हैं, आप भगवान के सेवक हैं, मित्र हैं, रथ हैं, आसन है, ध्वजा है, छत्र, चावर, स्तुतियों के कवि हैं, मंत्रदाता है। आप भगवान के सर्वश्रेष्ठ सहयोगी हैं और आप भगवान रामचंद्र के दिव्य गुणगान में लीन रहते हैं। आपने स्वयं को भगवान रामचंद्र के चरणों में अर्पित कर दिया है। उनके श्री चरणों की महाकृपा के आप परम भागी हैं, ऐसा नारद मुनि हनुमान जी को कह रहे हैं। भगवान का यश और उनका कीर्तन ही आपके जीवन और प्राण है और आप प्रभु शरणागत भक्तों के हृदय में अपार आध्यात्मिक आनंद का संचार करते हैं। आप तो गरुड़ और भगवान के अन्य सभी भक्तों से भी अधिक गौरवशाली हैं। आप शुद्ध भक्त हैं। आप शुद्ध भक्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं मानते और जब प्रभु ने आपको कुछ देना चाहा तो आपने उसको स्वीकार नहीं किया। आप करुणा सिंधु दीन रत्न प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, आप स्वामी हैं और मैं दास हूं। मुझे ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए जो हमारे मधुर संबंध को तोड़ दे। तो नारद जी के मुख से भगवान के चरण कमलों की महाकृपा का यह वर्णन सुनते हनुमान जी विरागनी में भड़क उठे। उनके मन में एक चिंगारी भड़क उठी। हनुमान जी विलाप करने लगे, आंखों से आंसू बहाने लगे और उन्होंने स्पष्ट कहा करुण स्वर में, मैं बहुत दुखी हूं, भगवान रामचंद्र मेरे पास में नहीं है और आप मेरे हृदय पर आघात क्यों कर रहे हैं, कष्ट क्यों पहुंचा रहे हैं इस क्रूर वियोग की याद दिलाकर। और यदि मैं उनका दास हूँ, सेवक हूँ, तो मैं सुग्रीव को, अयोध्या वासियों को, अपने प्रिय भक्तों को अपने धाम वापस ले गए, पर मुझे यहाँ पे क्यों छोड़ दिया। और फिर हनुमान जी कहते हैं, आपके ममत्व के कारण आप सोचते हैं कि मैंने सीधे भगवान की सेवा का सौभाग्य पाया। तो विशेष रूप से मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। कृपा जो मुझे मिली उसकी तुलना में पांडवों पर अधिक कृपा हुई है। तो अब हनुमान जी पांडवों की ओर कृपा का ध्यान दे रहे हैं। मेरे पे जो कृपा हुई वो अणुमात्र अंश है, नगण्य कंकर के समान है, लेकिन पांडवों पर जो कृपा हुई है भगवान की वो सुमेरु पर्वत के समान है। कहाँ सुमेरु पर्वत और कहाँ छोटा सा कंकर। कारण बता रहे हैं, बचपन से ही भगवान ने पांडवों के जीवन में अनगिनत क्लेश भेजे। उन पांडवों का धैर्य, धर्मनिष्ठा, यश, दिव्य ज्ञान, शुद्ध भक्ति और परब्रह्म के प्रति प्रेम को जगत में भगवान ने प्रकट कराया और वही भगवान पांडवों के सारथी बने, मित्र बने, सेवक बने, मंत्री बने, दूत बने, रक्षक बने, अनुचर बने। यहाँ तक कि भगवान ने पांडवों की स्तुति भी की और पांडवों के चरणों में प्रणाम भी किया। और भगवान पांडवों के प्रति इतने स्नेहाविष्ट हैं कि उन्होंने पांडवों के लिए कौन सा कार्य नहीं किया, ये बताइए। परीक्षित महाराज बोले, जब श्री नारद ने हनुमान के वचनों को सुना तो उनके हृदय में द्वारका में सदा सदा के लिए निवास कर श्री कृष्ण के श्री चरणों की निरंतर सेवा में रत रहने की तीव्र आकांक्षा जाग उठी।
वे आनंदोल्लास में जय जय पुकारते हुए बार बार आकाश में उछलने लगे और नृत्य करने लगे, मानो उनके चरण स्वयं प्रेम रस की लहरों पर थिरक रहे हों। यह दृश्य देखकर हनुमान के हृदय में भी आनंद का महासागर उमड़ पड़ा। उनका चित्त पांडवों की कथा के अमृत में डूब गया और वे बार बार उनके गुणगान करने लगे। अहो, पांडवों पर जो विपत्तियां आई वे उनके लिए महान सौभाग्य बनी, क्योंकि उन्होंने ही श्री कृष्ण को उनकी सुरक्षा के लिए व्याकुल कर तत्काल उनके समीप ला दिया। हे पांडवों, प्रेमवश तुम्हारे विवेक के नियम भी विलीन हो गए हैं। तुमने मेरे प्रभु को अपना दूत और सारथी बना लिया। अवश्य ही तुम्हारे पास कोई अद्भुत मंत्र है या कोई विलक्षण औषधि जिससे तुमने जग जीवन भगवान को अपने वश में कर लिया। इतना कहकर हनुमान उछल उछल कर नारद के साथ दीर्घ काल तक नृत्य करते रहे। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज माता उत्तरा को कहते हैं, जब नारद जी ने हनुमान जी के मुख से पांडवों का गुणगान सुना तो नारद जी के हृदय में भी द्वारका में हमेशा के लिए निवास कर श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा में लगे रहने की तीव्र आकांक्षा जाग उठी। तो नारद जी आनंद उल्लास में जय जय पुकार रहे हैं, बार बार आकाश में उछल रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, मानो उनके चरण स्वयं प्रेम रस की लहरों पर थिरक रहे हैं। अब ये दृश्य जब हनुमान जी देखे तो उनके हृदय में भी आनंद का महासागर उमड़ पड़ा और हनुमान जी का और नारद जी का मन पांडवों की कथा के अमृत में डूब गया। बारंबार पांडवों का वे गुणगान करने लगे। पांडवों पर जो विपत्तियां आई, नारद जी ऐसा सोच रहे हैं, तो विपत्तियां ही उनके लिए महान सौभाग्य बन गई, क्योंकि हर समय विपत्ति के भगवान हमेशा उनके साथ में रहते थे, उनकी सुरक्षा के लिए व्याकुल रहते थे और उन विपत्तियों में ही भगवान को वे करीब अपने ले आए, अपने समीप ले आए पांडव। और नारद जी ऐसा कह रहे, पांडवों, प्रेमवश तुम्हारे विवेक के नियम भी विलीन हो गए। तुमने मेरे प्रभु श्री कृष्ण को अपना दूत बना लिया, अपना सारथी बना लिया। तुम पांडवों के पास कुछ अद्भुत मंत्र है, कोई विलक्षण औषधि है जिससे तुम जगत जीवन भगवान को अपने वश में कर लेते हो। अब इतना कहकर हनुमान जी भी उछल उछल कर नारद जी के साथ दीर्घ काल तक नृत्य कर रहे थे। अब इतना तो गुणगान सुन लिए हनुमान जी के मुख से नारद जी पांडवों के विषय में। अब और क्या गुणगान करते हैं नारद जी पांडवों के विषय में, और क्या सोचते हैं हनुमान जी, और क्या सोचते हैं। एक तरफ से अब कहानी यहाँ तक पहुंची है कि भगवान की असली कृपा पात्र हनुमान जी भी नहीं है। भगवान के विशेष कृपा पात्र तो पांडव हैं, जिन पांडवों के पास रहकर भगवान ने हर प्रकार की सेवा की। विपत्तियों के समय में भी, राज्य काल के समय में भी, युद्ध के समय में भी ऐसा एक भी क्षण पांडवों के जीवन में नहीं गया जब कृष्ण उनके पास में ना रहे हो। तो ये बात को स्वयं नारद जी भी समझते हैं और नारद जी कह रहे हैं, ऐसा अद्भुत क्या है पांडवों में जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर रखा है। और भी गुणगान है पांडवों के विषय में जो नारद जी और हनुमान जी आगे करेंगे, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।